राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं तो सुबह उठ चुकी हूँ। आज मुझे उठने का मन नहीं कर रहा था, आलस आ रहा था, तो इसलिए मैंने सुबह 5 बजे अलार्म तो बजा, लेकिन मैं नहीं उठी। तो उठने में मुझे 6 बज गया। 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बिस्तर सही किया। बिस्तर सही करने के बाद मैं छत पे गई। क्या नज़ारा था सुबह का, एकदम शांति भरा, एकदम ठंडा ठंडा मौसम था। यहाँ पे देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था। इसीलिए सुबह ना सबको टहलने के लिए जाना चाहिए। मैं गांव में हूँ तो मैं कहीं टहलने तो नहीं गई, लेकिन मैं छत पे गई थी अपने। गुड मॉर्निंग। मैं अपनी छत पे टहलने आई हूँ और मौसम इतना अच्छा हुआ है ना, इतना अच्छा हुआ है, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम है। इसीलिए सुबह उठना चाहिए ठंडे ठंडे मौसम को मजा लेने के लिए। छत से आने के बाद ना मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय बनाया। चाय बना के मैंने पी लिया, क्योंकि चाय के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तो ये एक बुरी आदत तो है, लेकिन ठीक है, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। मैंने लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई की थी, सुबह 6:30 से लेके 8 बजे तक। सुबह पढ़ना इसलिए अच्छा होता है ना, क्योंकि सुबह ना एकदम शांत माहौल होता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, और माइंड भी हमारा एकदम से फ्रेश होता है। जो भी हम पढ़ते हैं ना वो याद रहता है हमको। इसीलिए मुझे सुबह पढ़ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका मेरे अकॉर्डिंग एक और रीज़न है, क्योंकि अगर मेरा दिन का टाइम वेस्ट भी हो जाता है तो सुबह का जो टाइम होता है वो मैं पढ़ लेती हूँ, तो मुझे ये तसल्ली रहती है कि कम से कम मैंने पढ़ाई तो की है सुबह सुबह। इसलिए मैं सुबह पढ़ ही लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मैंने रात में पढ़ा था वो पढ़ा, उसको रिवीजन किया। उसके बाद मैंने एक न्यू लेसन पढ़ा। न्यू लेसन पढ़ने के बाद मैंने बुक को बंद कर दिया, फिर एक शॉर्ट नोट्स बना दिया। क्योंकि जब मैं शॉर्ट नोट्स बना देती हूँ ना तो मुझे वो चीज़ें याद रहती हैं। अगर मैं नहीं बनाती हूँ ना तो मुझे वो भूल ही जाता है, इसलिए मैं बना ही देती हूँ। उसके बाद मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, तो मैं चली गई बाहर देखने कि बाहर कैसा मौसम है, क्या हो रहा है। तो मैं गई तो मेरे दरवाजे पे एक डॉगी रहता है। वो इतने मज़े से ये सो रहे थे, इतने मज़े से, ऐसा लग रहा था सारा काम यही किए हैं। उसके बाद देखिए कितना साफ सुथरा मौसम है। हमारे यहाँ ना बादल गिरा हुआ है एकदम से। और ये जो पेड़ है ना, पता नहीं क्यों ये सूख गया, पता नहीं इसमें क्या हो गया ऐसा। आम का पौधा था, इसमें मोर भी आ गए थे, लेकिन फिर भी सूख गया। उसके बाद मैं अपने गई गार्डन में, जहाँ पे हम लोगों ने लगा रखी थी सब्जियाँ। बहुत सारी सब्जियाँ हम लोगों ने लगा के रखी है। तो मैंने सबसे पहले मिर्च की तुड़ाई की थी। मिर्च की तुड़ाई करने के बाद मैंने टमाटर की तुड़ाई की थी, क्योंकि हमने 4 ही 5 पेड़ टमाटर का लगाया है। वो इतना ज़्यादा फल दिया था, इतना ज़्यादा कि मतलब हम लोगों ने खुद खाने से ज़्यादा मैंने बांट भी दिया था। खाया भी था और बांटा भी था। अभी मेरे फ्रिज में, मेरे घर के फ्रिज में, क्या कहते हैं कि 2-3 किलो टमाटर रखा ही होगा। ये टमाटर फल बहुत ज़्यादा देता है। तो वहाँ से आने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैं आई तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा टचअप किया। उसके बाद मैंने अपने बालों को कंघी किया। आज मैंने बालों का पोनीटेल नहीं बनाया, आज मैंने बालों की बना दी चोटी। क्योंकि पोनीटेल बांधने के बाद ना ऐसे दीवार पे तेल लगा के बैठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। इसीलिए मैंने क्या किया, आज अपने बालों की बना दी चोटी। और चोटी हो गई थी लंबी सी मजबूत चोटी। वो क्लिनिक प्लस का प्रचार आता है ना, पार्लियामेंट तक जाएगी चोटी हमारी। तो इतनी लंबी तो नहीं है मेरी चोटी, लेकिन फिर भी तो है ही। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके सुंदर सी क्यूट सी बन के चली गई थी भगवान जी के लिए फूल लाने। भगवान जी के लिए फूल लाकर थोड़ा सा उनसे गपशप किया, क्योंकि उनसे गपशप करना सबसे बेहतर होता है। उसके बाद मैंने अपने पेट की छूहों को शांत करने के लिए अपने लिए बनाया था खाना, लेकिन मैं आज नहीं दिखाऊंगी खाना, क्योंकि कल की रोटी मेरी जल गई थी। उसके बाद ये सब करने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी। उसके बाद मैं उठी थी तो मैं 2 बजे से फिर से पढ़ने बैठ गई थी। तो आज मैंने फिर से 2 लेसन कंप्लीट किया। एक साथ मैंने 3 घंटे की पढ़ाई की और मैं बैठ के पूरा 2 लेसन कंप्लीट की। क्योंकि क्या होता है ना कि घर पे जब मैं गांव में आती हूँ तो उसके बाद में पढ़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। पता नहीं क्यों ऐसा क्या होता है कि गांव में आने के बाद मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैंने आज अपने साथ ज़बरदस्ती किया कि नहीं, आज बैठ के पढ़ाई करनी है तो करनी है।
इसीलिए ना कभी कभी अपने साथ ज़बरदस्ती भी कर लेना चाहिए, क्योंकि माइंड हमारा ना हमेशा मस्ती के ही मूड में रहता है। और गांव में आने के बाद तो बिल्कुल मस्ती मस्ती मस्ती। तो अपने माइंड को बताना पड़ता है कि भाई मस्ती तो करनी है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी कर लो, क्योंकि मस्ती से तो कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ाई से ही नौकरी मिलने वाली है। इसीलिए पढ़ाई करना बेहद ज़रूरी है। तो अपने साथ ज़बरदस्ती किया मैंने, तो मैं 2 घंटे बैठी रही, मैंने उठा नहीं। चाहे कुछ भी हो गया, मेरा माइंड कहीं भी जा रहा था, लेकिन मैं उठी नहीं, बैठ के पढ़ती रही। तो इस चक्कर में मैंने ना 2 लेसन कंप्लीट कर लिया, 3 घंटे तक बैठ के मैं पढ़ती रही। उसके बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मतलब थोड़ा सा मैंने अपने साथ बस ज़बरदस्ती किया और मैंने इतने अच्छे से 2 लेसन कंप्लीट कर लिया। मैंने अपने पढ़ाई इतनी अच्छी कर ली, मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पे मतलब क्या कहते हैं प्राउड फील हो रहा था। अब इतना प्राउड फील होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है ना कि जो काम ज़रूरी है वो काम में अगर दिमाग नहीं लग रहा है फिर भी मैंने उस काम को कर लिया तो अच्छा लगता है ये। इसलिए मैंने अपने आप को शाबाशी दी, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद ना मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी छत पे। वहाँ मैंने अपनी पुरानी यादों के साथ थोड़ी मुस्कुराहट बटोरी। ये पुराना बक्सा था, उसमें अपने स्कूल टाइम की चीज़ें मैंने रखी थी, बना बना के कार्ड वगैरह। इसमें अपनी दोस्तों के साथ की पिक्चर मैंने लगा रखी थी, फिर फैमिली के साथ की पिक्चर लगा रखी थी। मैं छोटी थी ना, तो मुझे आदत था कार्ड वगैरह जब भी मैं देखती थी उसको काट काट के उसमें फ़ोटो वगैरह लगा के अच्छे से उसको बना देती थी। ऐसा बचपन में ना कौन कौन करता था मेरे जैसा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं तो कोई भी चीज़ देखती थी उसको काट वाट के कुछ ना कुछ नया ज़रूर बना देती थी। ऐसे मुझे पुरानी चीज़ें रखने का शौक़ भी बहुत ज़्यादा था। अभी भी मैं कोई भी चीज़ देखती हूँ ना जो पुरानी हो गई है उसको नया बनाने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो इसमें मैंने क्या क्या किया था ना कि कार्ड वगैरह लेके उसमें मैंने फ़ोटो लगा के उसको बहुत सुंदर बना दिया था। डेयरी मिल्क की जो पैकेट आती है ना वो बड़ी वाली 100 की जो मिलती है, उसमें मैंने काट के उसमें फिर से कार्ड लगा के और इतनी अच्छी सबकी अपने घर वालों की सबकी फ़ोटो मैंने लगा रखी थी। इतनी सुंदर से मैंने बना रखा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसको देख के लगा वाह यार कितना सुंदर मैंने बनाया है। ऐसे ऐसे अपने कारनामे देख के ना तो मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा खुशी मिली। ये कार्ड मैंने अपने दोस्तों के लिए बनाया था जब मैं इंटर में थी। तो मैंने जितने फ्रेंड थे हम लोग उन सब की तस्वीर को मैंने ये भी मेरे पास उस समय कुछ नहीं था, तो ये डेयरी मिल्क का कार्ड था, तो उस पर सबकी फ़ोटो लगा के शायरी वायरी लिख के अच्छे से बना के रखा था। और ये कप ना ये ग्रेजुएशन में मुझे मेरी एक सहेली ने दिया था। ये कप मैंने आज तक संभाल के रखा है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया, वैसे का वैसे ही मैंने रखा है, क्योंकि मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये क्यूट सी डॉल भी मुझे साथ में मिली थी। इसके बाद इस पिटारे में से निकली थी 2 घड़ी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन 2 में से कौन सी घड़ी मैं ले जा सकती हूँ अपने साथ, कौन सी ज़्यादा सुंदर लग रही है, वही मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। एक ही ले जा सकती हूँ। उसके बाद पैकेट से निकले बप्पा। आप सोच सकते हैं बप्पा पैकेट से निकले हैं। फिर मैंने बप्पा का लिया आशीर्वाद। बप्पा को फिर मैंने पैक करके रख दिया, क्योंकि मैं बप्पा को लेकर जाऊंगी अपने साथ जहाँ मैं रहती हूँ, ताकि बप्पा अपना आशीर्वाद मेरे सर पे बनाए रखें, ताकि मेरा ध्यान जो है वो कहीं और जाने के बजाय बस पढ़ाई पे लगा रहे। उसके बाद मैंने अपनी यादों के पिटारे को कर दिया बंद। ये पुराना बक्सा था तो बंद ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसे ठोक ठोक के बंद कर दिया। फिर मैं नीचे चली आई। नीचे आने के बाद मैंने अपने लिए बनाई चाय, और चाय में बाहर बैठ के पी ही रही थी। तब तक गाजे बाजे के साथ आ गई एक बारात। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बारात आप लोग को भी दिखा दूं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।